सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास ध्वज का दिन और सादर जन्नत करते हैं आज की शुरुआत। कहाँ ले आए आपको? जाना पहचाना क्षेत्र, सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी की स्वर्ण भद्रकूट, जहाँ से पारस प्रभु सिद्धालय गए। आने वाली है मोक्ष सप्तमी। पता है आपको इस बार यह उनका 28वां जो निर्वाण महोत्सव कल्याण वर्ष चल रहा है ना, उसका समापन का टाइम है। लेकिन पूरा बरस खत्म हो गया, लेकिन हमारी खोपड़ी में किसी के नहीं आया कि इसको कम से कम कुछ रूप से मनाना चाहिए। जब हमारी सरकार हमारे समाज के अंदर यह बात फैला दी जाए कि हमारी स्थिति मात्र 2650 वर्ष के इतिहास की है, तो ऐसे समय अगर हम पारस प्रभु के 28वां निर्वाण महोत्सव और 29वां जन्म कल्याण महोत्सव मना के बता सके कि अरे नहीं, ये 23वें तीर्थंकर ही हमारे उससे प्राचीन है, और आप सोचिए क्या बात कर रहे हैं हम नहीं समझ पाए इसको। पर आज बात कर रहे हैं खुश खबर की। एक खुश खबर, सारी बाकी दुख खबर। देख रहे हैं आप ये पोता पोती, जी हां, आप सबके पैर ना जलें। इस समय ऊपर पहाड़ी पर भी कहते हैं इस गिरिडीह की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, और वहां पर जब हम उतरते हैं ना, पूरी टोकों के दर्शन करते हुए 25 टोकों के दर्शन करते हैं आप, तो जब यहां उतरते 10-11 बजे आते हैं तो यह पत्थर तपने लगता है और फिर पैर रखने में जलने लगता है। आपका वह तापमान 2-3 डिग्री कम कर दिया जाए, इसलिए इस पर यह सफेद पेंट किया पहली बार हो रहा है। ये अच्छा सुधार है ना। शुरुआत हुई है 2 दिन पहले, आपके पास ताजा चित्र लेकर आए हैं। इस तरीके से पूरी इसको कम से कम जो भक्त आते हैं उनको शांति मिले, पैर रखते हुए जले आभास ना हो। इस तरीके से इस तरह के हम किशनगढ़ गए थे, वहां भी सड़क पर पूरा एक तरफ 1.5 फुट की चौड़ी पट्टी कर रखी है सफेद, और यहां पर अब देखा है तो कितना अच्छा लगता है कि चलिए शिखर जी पर अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ, इसकी भी बात करने लगे हाथ। सुविधिनाथ पुष्पदंत की यह टोंक भगवान की, इस टोंक से जो ऊपर जाते ना तो आपको सारे तरफ हर तरफ टोंक, सबसे ज्यादा टोंक आप यहां से 22 टोंके देख पाते हैं। चारों तरफ नजारा, कभी बादल साफ हो ना, अमूमन होता नहीं है, लेकिन आसमान साफ हो तो आपको एक टोंक से सबके दर्शन, लगभग 22 टोंक के दर्शन। हाँ, बात हो रही थी इसके ये पीछे जो यहां पर बिजली गिरने से जब ये टूट गई है जगह, कोई खतरा हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जो मिला है, अगले महीने इसका भी इसकी अप्रूवल हर जगह से कई मिलके लेते हैं, तब जाके काम हो पाता है। शिखर जी में आज आपसी विवाद ऐसा है, लेकिन पर भाईचारा ऐसा, देखिए सबने अनुमति दी एक साथ, और जिसको इन्होंने काम दिया है उससे जब बात हुई तो उसने कहा अगले माह संभवतः मैं इसको शुरू करके ठीक कर दूंगा, है ना। शिखर जी से खुश खबर की बात। चैनल महालक्ष्मी में कुछ हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं, तभी तो टोका टोकी करते हैं। उन्होंने ही हमें एक वीडियो भेजा, कहा आप जैन मंदिरों के बहुत दिखाते हो, कितने कितने गुण गाते हो, अगर आप में सामर्थ्य है तो एक हमारे एक कोई दिखा देना। 900 साल पुराना यह प्राचीन शिव मंदिर है। खास बात है इनकी, उन्हीं की आवाज में सुना देते हैं आपको। पहले सुनिए आप, फिर करेंगे इसके बारे में बात जो उन्होंने भेजा, इसलिए कि वो कहते हैं आप अलग क्यों करते हो, कभी कभी हमारा मंदिर भी दिखा दिया करो। इसलिए सुनिए इसको जरा, इसकी रिपोर्ट को। पुरातात्विक टीम जब यहाँ पहुंची तो वह इस मंदिर की शिल्प कला और कारीगरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन वह एक बात समझ नहीं पा रहे थे कि यह पत्थर क्या है और इतने लंबे समय से कैसे टिका हुआ है। पत्थर इतना सख्त होने के बाद भी बहुत ज्यादा हल्का है और वह पानी में तैर सकता है। इसी वजह से आज इतने लंबे समय के बाद भी मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। यह सब आज के समय में करना असंभव है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तो 900 साल पहले क्या इनके पास मशीनरी नहीं थी? उस समय की टेक्नोलॉजी आज से भी ज्यादा आगे थी। यह सब इस वजह से संभव था कि उस समय वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र से जुड़ी हुई बहुत सी किताबें उपलब्ध थीं, जिनके माध्यम से ही यह निर्माण संभव हो पाए। उस समय के जो इंजीनियर थे उनको इस बारे में लंबा अनुभव था, क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर यह सब लंबे समय से किया जा रहा है। मंदिर शिव को समर्पित है। हमने उन भाई को यह वीडियो के साथ एक इसी में से निकाल के फोटो भेज दिया, परोस दिया। आपने कहा कि 900 साल पुराना शिव मंदिर है। बिल्कुल ठीक कहते हो आप
कि यह शिव मंदिर आज की तारीख में है 9 साल पुराना, पर 900 साल पहले इसमें क्या था, हमने इन्हीं शॉट से लेकर एक ये भेज दिया कि इसके अंदर देखिए कितनी तीर्थंकर प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। बस यही तो हम आपसे कहते हैं कि आप जब भी मंदिर देखो तो कम से कम पहचानो कि वास्तव में ये बना किस लिए था या बनाया गया था। अरे हम मंदिरों को मस्जिद बदलते बदलते बहुत गिना चुके, कभी कभी इन मंदिरों को भी नजर डाल लिया करो कि यह मंदिर वास्तव में किस रूप में था। भगवान बदलने से कभी काम नहीं होता, अरे पुण्य अर्जन में पाप ही होता। ये दिखाया था, जवाब ढूंढिए, अभी उनका जवाब नहीं आया है। श्योपुर और मुरैना मध्य प्रदेश के जिलों में फैला हुआ है कूनो नेशनल पार्क, बहुत दूर तक फैला हुआ है। हाँ, जयपुर से जाओ, झांसी से जाओ, कोटा से जाओ, सवाई माधोपुर से जाओ, अरे कहीं ग्वालियर से जाओ, अरे कहीं से जाओ, बस यहीं पहुंच जाती हो कूनो नेशनल पार्क में। पर कूनो नेशनल पीछे बहुत जंगल, भयानक जंगल पड़ा है दूर दूर तक, और एक नदी भी है जो सूख गई है। वहीं से दिखा रहे हैं खड़गासन प्रतिमा, देख रहे हैं आप, ये 11 फुट के आदिनाथ, थोड़ी सी अंग भंग है, खंडित हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब देखा है तो पता चलता है तो प्रकृति की मार ने या किसी और मानवीय उससे बहुत वैभवशाली, या तो एक बहुत विशाल मंदिरों का यह समूह था जहां पर इस तरह की है हम अपनी विरासत को नष्ट होता हुआ मिटता देखते हैं। जैसे नदी के पास जाते हैं ना तो चारों तरफ जाए तो ऐसे पत्थर पड़े होते हैं, बस हमारी खंडित प्रतिमाएं यहाँ ऐसी कभी नहीं संजो के रखा गया। और ये बात आज कल की नहीं है, सैकड़ों वर्ष से पड़ी है। कम से कम जो रिसर्च करने वाले हैं, अपने ऐसे लोग हैं, वह तो इन प्रतिमाओं को इनको उठाकर एक जगह संजो कर सकते हैं। और फिर ये जाएगी हमारे ब्लैक मार्केट में होके वहां पर, क्योंकि इस तरह की कई प्रतिमाएं हैं, कभी धड़ मिलेगा, कहीं मिलेगा, और वहां मिलेगी 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, तब हम कहेंगे हो हमारी प्रतिमाएं बाजार नीलामी में पड़ी हैं। अपनी संपदा पैरों के अंदर जैसे पत्थर को ठोकर मारते हैं। आज यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर शिलालेख भी लिखे हुए हैं, प्रशस्ति लिखी हुई प्रतिमा, ऐसे ऐसे यहाँ पर पढ़ा है। अब पत्थर और प्रतिमा के टुकड़ों में नहीं पहचान पाते हो, विरासत चारों तरफ फैली है। यहाँ पर जिस तरह से खंबे गड़े हैं तो लगता है कि जैसे या तो प्रकृति की मार से बहुत बड़ी आपदा आई हो उससे, या फिर किसी इस मूर्ति भंजक ने इसको इस तरह मिटाया हो। विशाल प्रतिमाएं और खंडित प्रतिमाएं यहाँ पर 1, 2, 3, 50, 10, 20, 100, 150, 250 गिनते रख जाएंगे, थक जाएंगे। अरे जो भी जाता है, बहुत कम जाते हैं कूनो नेशनल पार्क में, लियोपार्ड, भेड़िए और सब कुछ देखने चले जाते हैं, लेकिन अपनी वसीयत को, अपनी संस्कृति को हम देखने से जी चुरा लेते हैं। हम उन कमेटियों को आवाज देंगे जो अड़ोस पड़ोस में कम से कम अपनी संपदा को, इसको, अपनी संस्कृति को, फिर बाद में कहीं और चली जाएगी, तब हमें रोना आएगा कैसे अपनी संस्कृति विरासत यूं फैली पड़ी है। ऐसा वैभव जिसको हम संभालना नहीं चाहते, नए मंदिरों के गुण गाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन ऐसे जो है जहां अपनी इसको, अरे अपने ही संग्रहालय में रखो। कई जगह से आवाज आती है आप प्रतिमाओं संग्रहालय में बनाए, ऐसे कई संग्रहालय बनाए हैं, पर जब ऐसी वर्षियत पड़ी मिलती है जो ठोकरों में पड़ जाती है, जहाँ की सड़क का पत्थर और भगवान की प्रतिमा में फर्क नहीं हो पाता है, खंडित होती हैं, कुछ वैसी होती हैं, अपने कहते हैं पुरातन संस्कृति की एक जीवंत जीवन होती हैं, उस पन्ने को मिटाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। आज इसी बात पर हम शर्मसार हो जाते हैं। आज शनिवार है, शनिचर ना चढ़ जाए। लोग कहते हैं शनि को हरण करता है मुनि सुव्रत भगवान, उनकी प्रतिमा आज वही दर्शन करा रहे हैं आपको। कोटा और बूंदी के पीछे बढ़ता है केशवराव पाटन, जिसके दृश्य देख रहे हैं आप। एक ऐसी प्रतिमा है जिसके ऊपर अनेकों छेद 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 है, हथौड़ों के मारे के, भालों के मारों के, नुकीले चौरों के मारे हुए, जैसे किसी मूर्ति भंजक। हाँ बिल्कुल ठीक है, मूर्ति भंजकों ने इसको मिटाने की कितनी कोशिश की। मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, जब उसके सैनिकों ने यहाँ पर खूब किया। इतिहास इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी अपने इतिहास को याद रखना चाहिए कि हमारे इतिहास में किस तरीके से हमले किए हुए हैं। आज कुछ नहीं है जो पहले अतीत में हुआ, पर हम ऐसे ही सोते रहे तो फिर ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि चक्र घूमता है, जब जिंदा वही बसता है जो जमीन पर खड़ा रहता है। कहते हैं मोहम्मद गौरी आए थे यहाँ पर मूर्ति भंजक रूप में, उसने जब अंगूठे पर, पैर का अंगूठा होता है ना, उस पर हथौड़ा चलाया बहुत भारी, और जैसे ही उसने मारा
और उसके यहां से इतनी तेज धूल की धार निकली कि वह घर पर आ गया, सक पका गया और दूरों तक सेना का उसका मान मिला। और यह मूर्ति आज वही बताती है, उसके सीने पर, शरीर पर जितने निशान पड़े हैं, वह बताती है आज हमारी संस्कृति पर, हमारी विरासत पर, हमारे वैभव पर इसी तरीके से लोग हमले करते जा रहे हैं और तुम अपने बटे बटे छठे छठे टुकड़े टुकड़े होके अपनी संपदा को, संस्कृति को बचा नहीं पा रहे हो। क्यों दिखा रहे हैं हम भगवान? दर्शन कीजिए कि शनिवार के दिन इनके दर्शन कहते हैं। कुछ लोग मानते सारे भगवानों में एक से गुण होते हैं, पर तब भी कुछ मानते हैं, इसलिए दर्शन करके जरा बाहर गेट पर आते हैं। यहाँ के वैभव का ये बोर्ड है, इतिहास बताता है, इसके गुण गाता है और नीचे इस आवाज में एक पत्थर के रूप में बदले जाने का एक कवायद लिखने के दिन A to Z के अंदर ABC लिखने की शुरुआत हो जाती है। काफी दिन से है, किसी में हिम्मत नहीं हो रही बदलने के लिए कि इसको हटा दे अपने तीर्थ पर। अरे तुम्हारे घर में आके कोई बम रख जाए तो कैसे कहोगे सुकट को खुलाओगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से बम ही समझ लेना। हमारे तीर्थ को जब बदलने की कोशिश होती है, आगे ऐसा ही शुरुआत होती है और फिर इसको धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है और हमारा आकार सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे उसके पटाट कपाट भी बंद हो जाते हैं। आज तक यह की कमेटी अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या गारंटी देगी कि कुछ नहीं हो, कि आगे में कुछ ही नहीं होगा? नहीं, हम चले जाएंगे, बदल जाएगा। क्यों नहीं, आज ही कोशिश। जब फुंसी हो ना, उसे पहले ही इलाज, मवाद निकाल के इलाज कर लो, नहीं तो जब नासूर बन जाती है तो ये नहीं, हाथ उंगली पूरा शरीर को ले जाती है। सावधानी रखिए, सजग रहिए अपनी विरासत के लिए, संस्कृति के लिए, चल पड़ा तीर्थों के लिए। सादर जय जय।